जिससे सिक्का क्या कहते हैं उगल दे एकदम यहीं अटका हो तो। और मैं उल्टा लटका के इसे लेकर गई डॉक्टर के पास, ऐसे करो दोनों टांगों से ऐसे, एक हाथ से। ये आज मैं देखूंगी टीवी पर अपना व्लॉग, तो कौन सा देखें चीकू? अच्छा अभी बन रही हैं दाल की इडली है ना, मूंग की दाल। सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए थे इस रूम में, नए वाले रूम में आए थे। हमारे बहुत दिनों बाद आने का रीज़न क्या है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले कर दे वो लैट्रिन की किवाड़ बंद कर दे चीकू। रीज़न इतना बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आज रूम फ्री था। वैसे इसमें गेस्ट आ गए थे तो गेस्ट अब चले गए हैं, तो फिर मैं आई थी इस रूम को चेक करने। तो थोड़ा बहुत तो साफ़ सुथरा लग ही रहा है, बाद में मैं इसको और अच्छे से साफ़ कर दूंगी। जैसे कभी कोई और गेस्ट आने वाले होंगे ना तो उनके करके रख दूंगी, है ना। तो जिस दिन गेस्ट आने वाले होते हैं ना उससे एक दिन पहले मैं रूम पूरा साफ़ करके रख वगैरह सब चेंज कर देती हूँ, सारा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब करके रख देती हूँ। तो मैं यही चेक करने आई थी। अब यहाँ पर टीवी भी लगा हुआ है, कोशिश करती हूँ ये टीवी खुल जाए और अपना ब्लॉग लगा के देखते हैं। चलिए ये खुल गया है टीवी। पता ही नहीं चल रहा है, इतनी धीरे धीरे पता नहीं क्यों सर्च हो रहा है ये। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ और अपना इसमें ब्लॉग निकालने की कोशिश करती हूँ। अरे तो ये बहुत हैंग हो गया है भाई। ये भी टीवी भी एक कंप्यूटर की तरह होता है क्योंकि ये एंड्रॉइड है। ये मैं एंड्रॉइड जैसे हमारा मोबाइल एंड्रॉइड होता है और कंप्यूटर होता है ना एंड्रॉइड, ऐसे ही टीवी भी एंड्रॉइड है। तो इसी वजह से इतनी आसानी से नहीं खुल पा रहा है पर अपना ब्लॉग। तो कौन सा देखें चीकू? आज वाला देख लें जो आज हमने। हाँ तो वही। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये चीकू है ना, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, लगी रहती है जब देखो जब। मैं अगर यहाँ आऊंगी नए वाले घर में तो उसे भी आना है, नए वो भी उसे आना है, बस मेरे पीछे पीछे चलना है, मेरी पूंछ बन के आती हूँ। कैसी ये मेरी पूंछ बनी हुई है, बनी हुई, ये देखो, ये देखो ऐसे मेरी पूंछ बनी रहती है। ये देखो जहाँ भी जाऊंगी ना उसने मेरा पल्लू पकड़ा हुआ है। दिखा क्यों नहीं रही पल्लू को? जाऊंगी चीकू थोड़ी देर, तुम यहीं पे बैठ जाओ, मैं बाहर का एक चक्कर लगाया हूँ, हैं? बैठ जाओ। देखो आ गई मेरे पीछे पीछे, दे ये देखो कहाँ गई मेरी पूंछ। आ गई मन है, मेरी पूंछ है, चल ये ला। ऐसे ही मेरी पूंछ बनी रहती है। इतना इरिटेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ इसकी वजह से, इतनी मेरे पीछे लगी रहती है। ये देखो आप यहाँ पर आप देखना मेरे सारे ब्लॉग में ही इसने ऐसा ही करा हुआ है, मेरी पूंछ बनी बनी पीछे पीछे फिरती रहती है। और अब इसको देख देख के हनु भी सी, ये देखो ये पता नहीं मन से बोल रही है या देखा देखी बोल रही है। वैसे ये सच बात है कि मुझे प्यार करती है, लेकिन ये करती है और मेरा कहना भी नहीं मानती है। पता नहीं कैसा प्यार है समझ में नहीं आता। तो ये देखो ये देखो, अभी मैं रूम में ही हूँ, रूम में टहल रही हूँ, फिर भी से देखो इस इतनी प्रॉब्लम। तो हमारा ये रूम गेस्ट रूम है जो कि जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। तो एसी वहाँ का ना यहाँ लगा दिया है, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है। मेरे रूम में अब लग चुका है स्प्लिट एसी। तो उसका जो विंडो एसी की जो जगह थी ना, जो खिड़की थी, तो उस जगह मोखला था। तो हमने सर्दियों में तो हमने मोखला बंदी नहीं करवाया और कपड़ा वपड़ा ढक के उससे काम चलाया है, क्योंकि सर्दियों में मैं कंबल टांग देती थी जिससे हवा ना आती थी। लेकिन अब भाई गर्मियाँ आ गई हैं तो अब तो मुझे वो बंद करवाना ही पड़ा। अभी होगा मेरे रूम में कि अब हमने वो बंद करवा दिया है, तो क्योंकि भाई अब एसी चलाना ही बार ना। इस बार तो क्या बताएं, गर्मियाँ इतनी जल्दी आ गई हैं, 1 महीने पहले ही। नहीं तो पता है मैं 5 अप्रैल से एसी चलाती थी और उससे पहले नहीं चलाती, नहीं होती थी इतनी कि एसी की ज़रूरत पड़ जाए इतनी जल्दी। लेकिन जो युद्ध हो रहा है ना उसकी वजह से गर्मी है, ये बता रहे थे। मैंने कहा भाई इतनी आ गई इस बार कि वो युद्ध जो हो रहा है ना उसकी वजह से गर्मी है। युद्ध मतलब नहीं आती, न्यूज़ वगैरह सब मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ तो मुझे पता सब है, लेकिन एकदम से बच्चे बीच इरिटेट हो जाते हैं, सब आता हुआ भी सब भूल जाते हैं, तो बस इस वजह से भूल जाती हूँ मैं। और ये देखो अब ये यहाँ पर भी से चीकू कुछ खाने के लिए तो लेकर नहीं आया, भूख तो नहीं लग रही? नहीं। चलो चीकू को तो भूख प्यास कुछ नहीं, चीकू है मैंने भी दूध पिला दिया। वैसे तुम्हें भूख तो नहीं लग रही होगी है ना? हाँ मैंने इसे चोकोस वाला दूध दे दिया। अभी तक इसके दांत नहीं आए, पता नहीं क्यों। और पता नहीं इसके दांत क्यों लेट आएंगे, क्योंकि ये दूध वगैरह है ना तो इसके दांत लेट आएंगे। ये तीनों तो आ गए। हाँ ये तीनों आ गए, ऊपर के तो अभी तक नहीं आए ना। कितने
मसूड़े कैसे नीचे लटक के आए हैं, लेकिन आया नहीं था। ये आ रहा है वाला। हाँ अच्छा, क्यों ना आज इस रूम में आकर मैं वीडियो बनाऊँ अपनी। तो भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मतलब मुझे एकदम सैड लगता है ना ये वाला रूम, तो मुझे यहाँ वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। इतना फैलाती है, इतनी ज़्यादा गंदगी करती है और हर जगह फैला रहता है। इतना कहते को लेकर नहीं रखते हैं बच्चे, तो उस वजह से ना तब वहाँ मुझे वीडियो बनाना नहीं अच्छा लगता। मुझे यहीं वीडियो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं आ पाती हूँ, कभी कभी ही आ पाती हूँ। भाई गेस्ट रहते हैं तो फिर कैसे आ पाओगे। कैसी बनाई है इसने? ये तो रखा था अपने पास। हाँ यही तो मैं बोल रही थी, लेकिन उसकी चीज़ अलग होती है, अपना बहुत हल्का वाला है। बन रही है दाल की इडली है ना, मूंग की दाल की। हाँ मूंग की दाल की है। तो आज इडली बनाई है चीकू के पापा ने। चीकू कल वाला तो अच्छा लगा था। आज इडली तो वैसे अच्छी बनी जाती है। हाँ इडली तो टेस्टी लगती है। तो काय से खाएंगे? चटनी बनाई? मुझे लगा चटनी भी बनाई है। हमने बनती है तो खाने का मन करता है ना देख देख के। हाँ बेसन अंदर क्या खाए? हाँ बना दो। हाँ मीठा पसंद है पापा को, बड़ा कठिन है बनाना, मेरे को भी बड़ा आलस लगता है। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। चलो हनु ने दूध पी लिया? ले नहीं रही मैं तो। कैसी बनी है? बढ़िया। चलो हम टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी। एक देना कैसे, हनु भी खाएगा? बस अभी और बना रही हो ना? इडली नहीं तो खाना ही बना रही हूँ। चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं। हटो, मेहमानों को तो बैठने नहीं दे रही, ये खुद ही बैठ गई। ये इसकी डॉल की आज मैं डॉल के मेहंदी लगा दी है मैंने। दिखाना चीकू कैसी मेहंदी लगी है। भी लगानी है। ये देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है। तो आज मेहंदी का फंक्शन है ना अनु? अनु पता है मुझे ना अपनी इन आंटी की डॉल का, आंटी नहीं ये कौन है, अच्छा दीदी, दीदी है ना ये दीदी, इनकी डॉल का आज मेहंदी का फंक्शन है। तो ये डॉल तो तैयार हो गई, सारी हल्दी लगी हुई है, अभी डॉल की हल्दी नहीं छूटी है। हल्दी ना अब है आज मेहंदी फंक्शन, तो उसकी तैयारी करनी है। ये लो पकड़ो, दूल्हे के तो दो, हम क्यों लगाएंगे? लगा दो यार। नहीं हम नहीं लगाएंगे। लगा दो। अरे नहीं, दूल्हे के तो वैसे ही बिंदी रख दो आप, मैं नहीं लगा पाऊंगी। अरे ना। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? साधारण सा सिंपल ब्लॉग है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिए। तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट तो करेंगे, सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को देखेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरा सपोर्ट करेंगे, लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट किया कीजिए भाई, जब भी तो हम न्यू क्रिएटर्स जो है वो आगे मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मन करता है छोड़ो। और अब तो टाइम नहीं मिलता ना, तो मेरा मन करता है छोड़ो यार, क्या वीडियो बनानी है, फालतू में वीडियो बनाते रहो और व्यूज़ वगैरह आते नहीं है कोई नहीं वीडियो को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ ही दो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मत छोड़। वो अपना हाथ ही निकल गया और पूछ रह गई है, तो पता नहीं पूछ रह गई है अभी हाथी ही निकलना बाकी है, ये तो मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब इन्होंने बोला ना तो फिर मैंने सोचा चलो एक याद के रूप में मैं वीडियो बना के रखती जा रही हूँ। जब देखेगी कि मैं कैसे अपनी दादी के संग रहती थी और मुझे सिखाती रहती थी, अप्रिशिएट करती रहती थी और मेरे साथ साथ रहती थी, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती रहती, बताती रहती थी और मुझे कितना आगे बढ़ाती रहती थी, है ना। और मेरी दादी मतलब और मुझसे कितना प्यार करती थी। तो भाई जितना चीकू प्यार करती है उतना ही मैं भी चीकू उससे ज़्यादा मैं प्यार करती हूँ जितना चीकू मुझे प्यार करती है ना। चीकू का प्यार कम पड़ जाएगा लेकिन मेरा प्यार कम नहीं पड़ेगा चीकू के प्रति। मैंने चीकू को बचाने के लिए अपने पैर की हड्डियाँ तक तोड़वाई हैं, हाथ से पता है, क्योंकि एक बार हाँ फ्रैक्चर हो गया था और पैर में मोच आई थी 2-3 बार मेरे। क्यों? ये बहुत छोटी थी और ये बेड पे बिठा दिया था मेघा ने इसे, और मेघा कहीं चली गई थी। तो क्या हुआ कि मैं दूसरे रूम में थी, मैंने देखा ये बिल्कुल बेड के किनारे पर आ गई है, बहुत छोटी थी ये, मतलब बैठना सीखी थी जब, तो मैंने देखा आ गई है ये मतलब खिसक खिसक के, और मैं ऐसे भगी कि मेरा ना मैं धड़ा वो मैं उस दिन तो मैं बच गई, ये समझ लो भगवान ने मुझे बचा लिया उस दिन तो। और मैंने चीकू, एक बार क्या हुआ कि मैं चीकू को बचाने के लिए, चीकू गिरने वाली थी और गिरती पड़ती बहुत है ये, इसलिए गिरती पड़ती है, तो मैं चीकू को बचाने के लिए एकदम से भगी और मेरे पैर में मूंछ आ गई। हाँ ग्वालियर गई थी जब मेरा हाथ टूटा हुआ था, पहले तूने तोड़ा था।
तो तूने क्या तोड़ा था तेरे को बचाने के चक्कर में? हनु ने इतनी शैतानी नहीं दी जितनी, तो पता है क्या हुआ था? सिक्का खा गया। चीकू ने क्या करा था, जैसे ये बेड है ना, तो बेड पे ही चीकू खड़ी थी, हम लोग यहाँ पर रखे हुए थे सिक्के। अब चीकू हमारी पीढ़ी में पहला बच्चा चीकू हमारा, तो अब इतना मेरे को ध्यान नहीं था क्योंकि हमारे बच्चों ने ऐसी, वैसे कहते हैं सभी कि सास बोलती है कि हमारे बच्चे तो बहुत सीधे थे, लेकिन आप मेरे बच्चों के बारे में किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको सभी यही बताएंगे कि नहीं, हमारे बच्चे अभी भी सीधे हैं और सीधे थे। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, वो बात अलग है। सीधा होता है वो, सहन करने की क्षमता जैसे उसकी जब खत्म हो जाती है ना, तो वो एकदम से ज्वालामुखी की तरह जो फटता थी, मेरे बच्चों के संग में है। अगर बहुत सहन करेंगे, बहुत सहन करेंगे, और जब सहन नहीं होगा तो वाली स्थिति है। तो हाँ, तो ये तो बात होगी मेरे बच्चों की। अब मैं इसकी बात पर आती हूँ, चीकू की बात पर, कि चीकू ने पड़े थे पर्स में से, तो उसको उठा के फटाफट से इस पर रख दिए, शायद जिम वगैरह जा रहा होगा तो उसने बेड पे रख दिए। पुराने वाले घर की बात है, मैं आपको पुराना वाला घर दिखाऊंगी कि हमारा पुराना वाला घर कैसा था, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसकी कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। तो उसने यहाँ पर रख दिए सिक्के पर। चीकू हम लोग सो रहे थे, लेकिन मैं बच्चों के साथ में ना कभी गहरी नींद नहीं सोती हूँ। उठ के खड़ी हो गई इसने, क्योंकि खड़े होना सीखी थी ये, पकड़ पकड़ के चलना भी सीख गई थी थोड़ा सा, तो ये, और इसने देखा एक सिक्का उठाया और यूँ मुँह में यूँ करा। मैंने एकदम देख लिया, मैंने कहा, मुझे दिखा के हंस रही है, ऐसे करके सिक्के को यहाँ मुँह में लेके याद आ, मैंने इसके हाथ पे एक थप्पड़ मारा और सिक्का तो इसको दूर जाकर मैंने थप्पड़ मारा, तो सिक्का तो, अरे ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे थप्पड़ मारा जैसे सिक्का, और मैंने कि ये गिरेगी तो बेड पे ही तो गिरेगी, तो इसके तो चोट आएगी नहीं। तो अब मेरे को ये लगा, और फिर ये गिर पड़ी ना, जैसे बेड पे ही गिर पड़ी, मुझे लगा दूसरा सिक्का निकल गई है, और एक सिक्का तो निकल गई है और दूसरी खाने जा रही थी, जब तक मैंने देख लिया। अब मैंने कहा बस इसे अभी की अभी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा ना डॉक्टर के पास ले चलो। मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी इसके लिए, मैं मिनी हनी 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 पापा तो थे ना, बाबा थे नहीं इसके, हमने किसी को नहीं बताया, हम सब लेके डॉक्टर ने तुरंत एक्सरे के लिए बोला। एक्सरे जैसे जैसे नीचे आता चला गया उसमें, तो इतना आया, सिक्का नहीं दिखा। मैंने कभी पहुंच गया, फिर देखे हम कहीं सांस नली में तो नहीं अटक गया, मतलब जैसे जैसे नीचे आया ना, और फिर तो नहीं मिला ना, इतनी खुशी हुई थी ना हमें उस दिन कि हम बता नहीं सकते। लो, और हमने भगवान जी पर फिर प्रसाद चढ़ाया। तो उसे ले जाने से पहले मैंने क्या करा, चीकू को उल्टा करा और चीकू के पीठ पे थपथपाया, जिससे सिक्का क्या कहते हैं, उबल दे, एकदम नहीं अटका हो तो। और मैं उल्टा लटका के इसे लेकर गई डॉक्टर के पास, ऐसे बोलो दोनों टांगों से ऐसे, एक हाथ से मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली, एक हाथ से ऐसे, तो मैंने जिससे वो हो तो निकल पड़े उल्टी में, एकदम उल्टी आए ऐसे या कुछ हो तो निकल पड़े। और ये सब लोगों को देख देख के हंस रही और रो ही नहीं रही। मैंने कहा ये रो क्यों नहीं रही है, इसने सिक्का निकल लिया, ये रो नहीं रही है। लेकिन मेरे को ये लगा कि नहीं, ये निकल ही गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं इसके लिए सेंसिटिव थी। तो ये है चीकू की और दादी की कहानी। बुआ तो इसकी रोने लगी थी, ये जिस समय इसने सिक्का पता चला ना कि सिक्का ले लिया इन्होंने, बुआ तो रोने लगी थी, इतनी परेशान, हम सब लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि हम बता नहीं सकते। तो ये सब इसी की हरकतें हैं। हमारा हनु कुछ नहीं, मिनी के बच्चे भी कुछ नहीं हरकत है इस सिक्के का। बाबा बोले थे बताशा, हाँ वो तो निकल गया था, वो तो अनु ने जब करा था, जब हम लोग गोवा घूमने केरल घूमने गए थे, बोतल का ढक्कन वाइट वो मुंह में ऐसे रखा। अब हानि कह रहा कि मम्मी देखना ये बताशा खा रहा है क्या। मैंने कहा बताशा यहाँ कहाँ से आया, तो उसके ढक्कन ऐसे करके, तो बोतल का ढक्कन था, मतलब जरा सी देर हम, मैंने इग्नोर किया। मतलब मैं बच्चों के संग में मुझे इतना ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है इन दोनों के साथ में कि कब कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने तुरंत ही वो ढक्कन निकाला, मैंने कहा कहाँ यहाँ बताशा कहाँ से आएगा। तो ये हुई कि मेरे और मेरे नाना भी बताइए कि दादी बनने के बाद भी अपने बच्चों के लिए भी कितनी, मतलब कितना बच्चों की कितनी केयर करनी पड़ती है ना। तो आप ये बताओ, दादी कभी बुरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। और दादी बुरी हो सकती है, वो खुद दादी बनेंगे जब उन्हें पता चलेगा, है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।